सभी को राम राम जी। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि मैंने कल आपको परसों मैं लाइव आई थी, एक व्यक्ति ने मेरे सम्मान के साथ में छेड़छाड़ करी है, तो मैंने उनके खिलाफ कंप्लेंट कराई। तो वो कंप्लेंट जो है मुझे बोला कि मैंने, जबकि मेरे फ़ोन में, मेरे जीजा जी के फ़ोन में सब कुछ वो है और तुरंत के तुरंत उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, जो कि अभी नहीं हुई है। लेकिन कोई बात नहीं, कार्रवाई करेंगे। सारे के सारे आप लोग साथ हो। जैसा कि मुझे बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं, सभी ने साथ मेरे देने के लिए मुझे कहा है, तो आपका सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि आप मेरी मुश्किल से मुश्किल घड़ी में साथ रहते हो। सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आप लोग अच्छे से जानते हो अभिव्यक्ति की आज़ादी पे आप रोक नहीं लगा सकते। ये ऐसे लोगों को कौन समझाए, ये तो आप भी जानते हो। क्योंकि अगर हमें कुछ बोलना है और हम बिना गाली गलौज करे बोलेंगे तो हम आज़ाद हैं, कुछ भी बोले हम, बशर्ते ये हमें अपनी भाषा का जो संतुलन है वो ठीक रखना। चाहे वो हम कोई भी भाषा में बोले, अपनी हम गाँव की भाषा में बोले, शहर की में बोले, या बात सुख का मतलब है, ठीक। लेकिन जो सरकारी वो दी गई हैं सुविधाएं, मैं उनका बिल्कुल इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि मैं भी तो इस देश की हूँ ना, मैं भी तो इस देश की हूँ। आज ये मेरे सम्मान के साथ छेड़छाड़ करी एक व्यक्ति ने, जो यहाँ से हवा चली थी बॉर्डर से, जब लोगों ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया था, कुछ जो चिढ़ते थे, जलते थे, वो यहाँ से हवा चल के मेरे आस पड़ोस घर में पहुंच गई है। बिल्कुल, तो मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी? जो मेरी बहनें मुझ में, जो मेरे युवा साथी हैं, सारे के सारे जो मुझे इतना अच्छा अच्छा बोलते हैं, इतने अच्छे अच्छे शब्द बोलते हैं, मेरे सम्मान में चांद लगाते हैं, वो सारे के सारे, तो फिर उनको आप सभी कैसे फिर मुझसे उम्मीद करोगे? जब मैं अपने लिए, अपने सम्मान के लिए अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकती, तो मैं आपके साथ क्या खड़ी रहूंगी बताइए? तो मैं बिल्कुल लड़ूंगी, ये मेरा आप सभी से वादा है कि जैसे बहुत प्रयासों के बाद, खूब रोकने के बाद भी मैं आती रही बॉर्डर पे, सभी को मैंने साथ दिया और देती रही और देती रहूंगी। इतनी कठिन परिस्थिति में भी जो जो मेरे साथ हुआ, मुझे जिन जिन लोगों ने परेशान करा, मानसिक रूप से तनाव दिया, लेकिन ये तो एक सिर्फ छोटी सी बात थी। लेकिन अब बात सम्मान पे आ गई। जब मैं वहां खड़ी रही अपनी रोटी के लिए, अपने अन्न के लिए, आपकी रोटी के लिए, आपके अन्न के लिए, देश के किसानों के लिए, तो क्या मैं अपनी लड़ाई के लिए नहीं खड़ी रहूंगी? जैसे कि मैंने बार बार बोला था पहले भी, जब मुझे रोका गया तब भी मैंने बोला था कि संघर्षशील हूं बचपन से ही, और मैं उस महिला किसान की बेटी हूं जिसने खेतों में मजदूरी करके, मेहनत कर करके हमें पढ़ा लिखा रखा, हमारे पेट पाल रखे, ठीक है। तो मैं उस महिला की बेटी हूं, ये भी ध्यान रखें। और तो मैं कैसे अपने सम्मान के साथ छेड़खानी कर लूंगी? जब जब मेरे सम्मान के साथ छेड़छाड़ी खानी करी है ना, कुछ लोग जानते हैं कि क्या हुआ। मैं पूरा कानून का इस्तेमाल करती हूँ, बहुत अच्छे से करूंगी, और मैं कानून के दायरे में सारे काम करूंगी। गुस्से से कुछ नहीं होगा, मुझे पता है ये बहुत अच्छे से, ना मैं करना चाहती, क्योंकि सभी मेरा बहुत सम्मान करते हैं। कुछ लोग हैं जो ऐसे हैं, लेकिन प्रशासन भी मेरा बहुत सम्मान करता है। कुछ लोग ही ऐसे होते हैं, हर जगह हूं मैं, कुछ लोग आप भी जानो, सारे के सारे। तो मैं जो सरकार, हम भारत में रह रहे हैं, मेरे विचार नहीं मिल रहे सरकार से, पहले तो मिलते थे लेकिन अब नहीं मिल रहे हैं। क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि इन बिलों की वजह से, जो बिल आए इनकी वजह से नहीं मिल रहे हमारे विचार। फिर ये धीरे धीरे जैसे जैसे काम कर रहे हैं तो उसकी वजह से नहीं मिल रहे। तो हमारे उनके विचार नहीं मिल रहे, तो हम बोल सकते हैं ना उन्हें। जो वीडियो थी मैंने उसमें सिर्फ एक बात बोली, जिसकी वजह से मैंने बोला सिर्फ एक व्यक्ति इस देश को बचा सकते हैं। मीडिया वाले भाई ने बोला कौन? तो मैंने कहा मोदी जी, कृपया करके अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए, हमारा देश बच जाएगा। ये शब्द मैंने बोले हुए इस वीडियो में, बोले मैंने, क्योंकि मुझे लगा ऐसा, तो मैंने इसलिए बोल दिए। इस शब्द पे बोलने पर उस व्यक्ति ने मुझे इतने गंदे टिप्पणी करी है, तो मैं पूरी अड़ी रहूंगी। आप लोगों के सभी, जैसा आप मुझे प्यार करता है, मुझे सहयोग करता है वो, तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरा ऐसे ही सहयोग करते रहे। अगर मैं सही हूँ, हाँ, अगर मैं गलत हूँ तो आप मेरा सहयोग बिल्कुल मत करना। अगर मैं सही हूँ तो बिल्कुल करिएगा, क्योंकि आप सभी लोग, बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं कभी भी ऐसी कुछ गलत बात नहीं कहती, ना गलत उसके उसमें रहती फेवर में। और मैंने इसीलिए कानून का सहारा लिया। इतनी बात होने के बावजूद भी मैं, इंस्पेक्टर साहब ने मुझसे कहा कि अभी इसकी जांच होगी, पड़ताल होगी। जब हम अपना फोन लेके वहां गए हुए हैं कि आप ये देखिए, फोन में प्रिंट निकाल के उनको दिया हुआ कि आप ये देखिए, तब जांच पड़ताल क्या होगी वो तो परमात्मा जाने, भगवान जाने।
और जो है सरकार जाने क्या जांच पड़ताल होगी, लेकिन जांच पड़ताल आप कितनी भी कर लेना, कानूनी कार्रवाई तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश भारत में रहूं और भारत की जो सरकार ने पहले से ही जो महिलाओं के सम्मान में और महिलाओं के साथ या किसी भी पीड़ित व्यक्ति के साथ में वो करा है, वो बिल्कुल मैं उसको वो करूंगी कि आप लोग मेरे साथ रहें। और सभी का सहयोग, आप लोगों ने मेरा सहयोग किया, मैं सभी का बहुत धन्यवाद करती हूँ। और दूसरी बात, आईओ साहब ने मुझे बोला कि पहले उन्हें 4 नोटिस दिए जाएंगे, 4 नोटिस देने के बाद में और फिर उनको बुलाया जाएगा यहाँ पे कि आप आओ, अब यहाँ पे अपनी सफाई पेश करो। उनकी सफाई पेश करने के लिए बोला मेरे को आईओ साहब ने, जो इस केस के आईओ हैं। मेरी समझ में बात नहीं आ रही, जब मैं फोन भी दिखा रही हूँ, मैं वो ग्रुप भी दिखा रही हूँ, मैं कमेंट भी दिखा रही हूँ उस व्यक्ति के, तो पता नहीं आईओ साहब क्या जांच पड़ताल करवानी चाह रहे हैं। हमें तो भगवान मालिक है, लेकिन परमात्मा वो सबके साथ है। मैं ऐसे हार मानने वालों में से हूँ नहीं, आपको बहुत अच्छे से पता। हाँ जी, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, सभी ठीक रहे। और क्या बोलते हैं, आप सभी लोगों से उम्मीद करती हूँ कि एक दूसरे की मदद करें, हेल्प करें सभी की, क्योंकि एक दूसरे की हेल्प की और मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सभी को। और जो बोलते थे कि आप इस नंबर पर डायल करो और हमारी पार्टी ज्वाइन करो, ये करो वो करो, तो एक आध नंबर वो भी बता दो जो अस्पतालों तक जाता हो, नंबर जो अस्पतालों में जाकर रुकता हो, जहाँ अस्पतालों में सुविधा दी जाए। इतनी जनता देश की परेशान है, और जो इतने सारे वो पैसे सभी मदद कर रहे हैं, उद्योगपति और क्रिकेटर हमारे। मुझे तो गर्व है जो हमारे कुछ क्रिकेटर और कुछ उद्योगपति और ये फिल्म स्टार अभिनेता हमारे देश की इस मुश्किल घड़ी में मदद कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता उनका भी देश है, उन्हें भी अपने देश से प्यार है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से रहें, ध्यान रहें, और कोई भी व्यक्ति अगर महिला के साथ में, उसके मान सम्मान के साथ में खिलवाड़ करे तो सभी आप लोग साथ देना। और मैं भी बिल्कुल सभी के साथ खड़ी हूँ और खड़ी रहूंगी। और आप लोगों ने मेरा इतना साथ दिया। और ठीक है, विचार ना मिलना एक अलग चीज है, पसंद करना ना करना अलग चीज है, लेकिन ये नहीं कि आप डायरेक्ट किसी को गंदी गाली दोगे। ये बात मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, मैं उनको बोल रही हूँ जिन्होंने मुझको बोला है कि आप ऐसे, अभी इसमें ये प्रावधान होगा, अभी ये प्रावधान होगा। मेरी मान हानि को उन्होंने ठेस पहुंचाई, मेरे स्वाभिमान को, मेरे सम्मान को, और जिस क्षेत्र में रहूं मेरे परिवार वालों को भी इस चीज का बहुत सामना करना पड़ा। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि महिलाओं के सम्मान करने चाहिए। और मैं तो महिलाओं को भी ये कहूंगी कि जो महिलाएं वो भी किसी जेंट्स को गाली दे के ऐप शब्द ना बोले। मैं तो यही कहूंगी, क्योंकि पसंद करना ना करना ये एक अलग चीज है, दोनों बातों में बहुत फर्क है। हाँ, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। सभी लोग अपना ध्यान रखें। सभी को पता है कि मैं हार मानने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मैं सच के साथ हूँ, सच मेरे साथ और परमात्मा मेरे साथ और आप लोग मेरे साथ हो। इसी के लिए मैं बोलूंगी, आप एक दूसरे की मदद करें, ध्यान रखें अपना और अपनों का। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।